अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ जिले हुमा और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। IMF से कर्जे के हुसूल की कोशिशें। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल से बाकायदा तौर पर शुरू होंगे। 4 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में इक्तसादी अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत करेगा। प्रोग्राम की आखिरी किस्त से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। $1.1 अरब मिलने का इम्कान। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। मजीद आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत जारी है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक अदालत में पेश और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से काजी अनवर के दलाइल पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीतता। वकील ने बताया जमात का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। इस पर मजीद तफसीलात जो हैं वो जान लेंगे नुमाइंदा पेशावर कामरान अली शाह से। जी कामरान अली शाह, बताइएगा वकील की जानिब से मजीद क्या इस्तफसार किया गया। जी शुक्रिया। यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महसूस नशिस्तों के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, उसमें समाअत जारी है और दोनों जानिब से वकला जो है अदालत में मौजूद है। इस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो है वो अदालत में दलाइल दे रहे हैं और दलाइल में उनका ये कहना है कि किसी भी जमात के लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन का मंशूर जो है वो पेश करे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट आए तो उसकी महसूस नशिस्तें जो है बनी दी जा सकती है। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह है उन्होंने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है और आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन जब लड़ता है तो उनके पास ना तो मंशूर होता है और ना ही पूरा जो मैंडेट है वो होता है। लिहाजा वो पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन एक निशान के ऊपर लड़ा होता है और जो पार्टी की सतह पर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको ये महसूस नशिस्तें दी जाती है। तो इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल है, मजीद दलाइल का सिलसिला जो है जारी है और पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। साथ रहने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। 2 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज खत्म करते हुए दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। हाई कोर्ट ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दिका नकुल मुंसलिक न करने का एतराज आयद किया था। पंजाब भर में जेलों की सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी। कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात को हिदायत की है। मजीद हिदायत भी जारी कर दी गई। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, फौरी तौर पर जेलों के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त किया जाए। जेलों में मुलाकातों और दौरों को 2 हफ्तों के लिए मनसूख किया जाए। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने से भी रोक दिया। डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल पेशावर को खत के जरिए सूरत हाल से आगाह किया गया है। जेलों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए महकमा दाखिला का IG जेल खाना जात को मुरासला 2 हफ्तों के लिए मुलाकातें और दौरे मनसूख कर दिए गए। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल आने से रोक दिया गया। IG जेल खाना जात को भेजे गए खत में कहा गया है कि अडियाला जेल, अटक जेल, मियाँ वाली जेल और DG खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने थ्रेट अलर्ट से आगाह किया। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं, जिनका मकसद अमन अमान की सूरत हाल खराब करना और अनारकी फैलाना है। मुरासले में हिदायत की गई है कि सूरत हाल का तकाजा है कि जेलों में बिला ताखीर इकदाम किए जाएं। IG जेल खाना जात पंजाब को ये भी कहा गया है कि जेलों में सर्च ऑपरेशन किया जाए। 2 हफ्तों के लिए जेलों में मुलाकातें और दौरे मनसूख किए जाएं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल आने से रोक दिया। डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल KPK को खत के जरिए सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। मुरासले में कहा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बानी PTI समेत अडियाला जेल में बंद तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। वज़ीर आला का अडियाला जेल आना मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मनसूख करते।
नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। फलों, सब्जियों और मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। महंगाई के मारे अवाम बढ़ती हुई कीमतों के बायस इफ्तारी में फल से महरूम। शहर इक़्तिदार में प्याज 383 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। कराची में शिमला मिर्च की कीमत 600 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है। लाहौर में सरकारी रेट लिस्ट गैर मौसर हो गई। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फ्रूट और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा। दौर में मुतवस्सित तबके के लिए फल और सब्जियां खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। रमज़ानुल मुबारक में भी हर घर की ज़रूरत होती है अफ्तारी के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की, फलों की, सब्जियों की, लेकिन यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शहरी जो है वो वापस लौटने लगे हैं। जो आलू का सरकारी रेट है वो तकरीबन 40 से 45 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो टमाटर है वो भी यहाँ पे महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और इसी तरह अगर फलों की बात की जाए, और जो सेब है वो 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो सेब की कीमत है वो 290 रुपये है। तो इसी तरह फलों और सब्जियों की कीमतें इस कदर ज़्यादा है, जो आम आदमी है उसकी कुव्वत खरीद नहीं रही। और उसका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसको चाहिए कि जो ओपन मार्केट में नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है अमल में लाई जाए। और जो शहरी हैं उन्होंने ये इल्तिजा किया है कि अगर हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील दी है और प्राइस कंट्रोल कमेटी के अलावा जो दीगर कमेटियाँ हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं, उनको चाहिए कि इसको इस पर नज़र रखें और जो कीमतें हैं उसको इतना कम होना चाहिए ताकि हर एक इंसान जो है वो ख़रीद सके। जी। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही इस्लामाबाद की आम मार्केट में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां, फल, चिकन समेत हर चीज़ की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। आम मार्केट में प्याज 383 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजीद बता रही हैं सबीन शहबाज। जी सबीन। बिल्कुल, देखिए, रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे इस दफ़ा भी धरे के धरे रह गए। रमज़ान मुबारक का आज दूसरा रोज़ा है और आज अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। चाहे सब्जियां हो, फल हो या चिकन हो, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। चीज़ों के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आम मार्केट में आलू जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि रमज़ान से पहले जो है वो आलू 55 से 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ करता था। प्याज जो है वो आम मार्केट में 383 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत में भी जो है वो 20 से 25 रुपये का इजाफा रमज़ान के 2-3 रोज़ों में जो है वो हुआ है। इसके अलावा अगर जो है वो बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर जो है वो आज जो है वो आम मार्केट में 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की अगर बात की जाए तो फलों में केला और सेब जो है, जो नॉर्मली हर घर में जो है वो यूज़ होता है, केला और सेब की कीमत में भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। सबसे हल्के वाला जो केला है वो 170 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि हुकूमती रेट जो है वो इतनी है, हुकूमती रेट लिस्ट जो है वो इतनी है, तो उसके हिसाब से जो है चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। जबकि शहरी जो है वो कह रहे हैं कि माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हुकूमत जो है वो आवाम का थोड़ा बहुत ख्याल करे, थोड़ी बहुत रिलीफ जो है वो आवाम को दे, ताकि आवाम रमज़ानुल मुबारक का महीना सुकून से गुजार सके। जी। माह सियाम के शुरू होते ही कराची में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शिमला मिर्च जो 2 रोज़ कबल 300 रुपये फ़ी किलो थी, आज 600 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू 30 रुपये इजाफे से 80 रुपये और बंद गोभी 50 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। मज़ीद इस पर बात करते हैं सोनिया खानज़ादा से। जी सोनिया, बताइएगा। ये आपको बताएं कि माह सयाम के शुरू होते ही सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। इस वक्त हम जो है वो खारादर में मौजूद हैं और अगर आज हम सब्जियों की कीमत की बात करें तो जो शिमला मिर्च 2 दिन कबल 300 रुपये की थी, आज वो 600 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी के साथ आलू की कीमत पे भी तकरीबन 30 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी नर्खनामे में जो कीमत है उसमें तो हमें मार्केट में कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट लेवल की तो 2 दिन कबल जो है आलू 50 रुपये फ़ी किलो थे, लेकिन आज मार्केट में जो है वो 80 रुपये के जो है वो दस्तियाब है। इसका यही शिकवा है कि रिलीफ की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि रमज़ान रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो रिलीफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि माह सयाम से 2 दिन कबल जो कीमतें थी वो भी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ अगर हम कमिश्नर कराची की बात करें तो उनके अपने नर्खनामे ऐसा लगता है कि शायद ऑफिस तक ही महदूद हैं, क्योंकि ना ही मुझे मार्केट में कहीं अवेज़ा दिखाई दे रहे हैं कि अवेज़ा किए हों किसी ने, ना ही जो है उन पर अमल दरामद हो रहा है, बल्कि मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। मुनाफाखोर जो है वो गिरा फरोश और मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म है और हर दुकान पे अपनी एक कीमत में चीज़ फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। जी
फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। वहां के मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर, बताइएगा। माह मुकद्दस में रहमतों के नजूल के साथ साथ अब्दुल रहमत भी बरस पड़ा है। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में बादलों का बसेरा है। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस पेड़ पौधे फूल पत्तियां धुलकर निखर गए हैं, दिलकश नज़ारे पेश कर रहे हैं जो अपने देखने वालों पर सहर तारी कर रहे हैं। तो दूसरी जानब इसके साथ साथ 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं से सर्दी जाते जाते लौट आई है और रोजेदार जो हैं वो खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का कम से कम दर्जा हरारत 14 जबकि ज्यादा से ज्यादा 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त का दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% बताया जा रहा है। जबकि आइंदा 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा। रोजेदार जो है खूबसूरत मौसम से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी।